हेलो बच्चों, मैं ममता जैन व्याख्याता अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स क्लास 12 में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, व्यष्टि अर्थशास्त्र का 5th चैप्टर पूर्ति की अवधारणा अपना चल रहा है। इसके 2 वीडियो अपन देख चुके हैं, जिसमें अपन ने पूर्ति क्या है, पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक, पूर्ति वक्र, पूर्ति अनुसूची, ये सब कुछ अपन ने पढ़ लिया है। आज अपना टॉपिक है पूर्ति में परिवर्तन। अब एक बार मैं रिपीट कर दूं कि पूर्ति किसको कहते हैं, तो किसी विशेष समय पर विशेष कीमत के ऊपर जब कोई विक्रेता जितने माल या वस्तु को बेचने के लिए तत्पर रहता है उसे अपन वस्तु की पूर्ति कहते हैं। ये चीज अपन ने पहले पढ़ लिया है। और अपन ने पूर्ति के नियम में क्या पढ़ा है बच्चों, कि वस्तु की कीमत और पूर्ति में सीधा संबंध होता है। अर्थात जब कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति भी बढ़ेगी, यानी कीमतें बढ़ने पर उत्पादक अधिक वस्तु उत्पादित करने के लिए प्रोत्साहित होता है, जिससे वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है। ये हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। आज अपन देखेंगे कि 2 बातों को साथ लेंगे, एक तो कीमत और एक अन्य बातें। वस्तु की पूर्ति 2 तरह से प्रभावित होती है, एक तो उसकी कीमत से, जबकि अन्य बातें स्थिर रहे, और एक होता है जब कीमत स्थिर रहे और अन्य बातें परिवर्तित हो। तो अपन दोनों कंडीशन के अंदर वस्तु की पूर्ति बच्चों कैसे प्रभावित होती है, इसको मैं समझाऊंगी। सबसे पहले अपन देखेंगे कि अन्य कारक स्थिर है। अन्य कारक मतलब तकनीकी, अन्य स्थानापन्न वस्तु की कीमतें, पूरक वस्तु की कीमतें, मौसम, जलवायु, उत्पादन के साधनों की कीमतें। ऐसा मान रहे हैं पर कि यहाँ पर अन्य कारक क्या है, स्थिर है, लेकिन केवल कीमत में परिवर्तन हो रहा है। तो जब अन्य कारक स्थिर रहे और कीमत में परिवर्तन होगा तो उस वक्त जो परिवर्तन होता है उसे पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन कहते हैं। और पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन में 2 भाग होते हैं, विस्तार और संकुचन। यदि अन्य कारक स्थिर रहे और कीमत में वृद्धि होने पर क्या हो जाए, पूर्ति में वृद्धि हो, तो इसे विस्तार कहते हैं। मांग वक्र का क्या कहते हैं बच्चों, विस्तार। लेकिन यदि अन्य कारक स्थिर है लेकिन कीमत में कमी आए, उससे वस्तु की पूर्ति में कमी हो जाए, तो इसे कहेंगे पूर्ति में संकुचन। और ये पूरा कहलाता है पूर्ति मात्रा में परिवर्तन। लेकिन अब मान लीजिए कि हमने कीमत को स्थिर मान लिया बच्चों, और अपन क्या मान रहे हैं कि दूसरे कारक चेंज हो रहे हैं। यानी हमने एक ऐसी कंडीशन ली है जिसमें कीमतों को अपन ने स्थिर मान लिया है और अन्य कारक यानी तकनीकी में परिवर्तन हो रहा है, जिसकी वजह से यदि मांग में परिवर्तन हो रहा है तो उसको कहते हैं मांग वक्र में परिवर्तन। इसको विवर्तन भी कहते हैं और मांग वक्र का शिफ्ट हो जाना भी कहते हैं। ये 2 तरह का होता है, कमी और वृद्धि। वृद्धि का मतलब होता है जब कीमत स्थिर है लेकिन अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाए तो हमारी पूर्ति बढ़ जाए, तो उसको पूर्ति में वृद्धि। और अन्य कारक कीमतें स्थिर रहे लेकिन फिर भी वस्तु की अन्य प्रौद्योगिकी की कमी आ जाए, खराब टेक्नोलॉजी की वजह से यदि पूर्ति में कमी आती है तो इसे बच्चों हम कहेंगे पूर्ति में कमी। अब वापस से अपन देखते हैं कि किस प्रकार कीमत में परिवर्तन से और अन्य कारक स्थिर है, तो हम ग्राफ के द्वारा देखेंगे कि किस प्रकार से पूर्ति वक्र के अंदर चेंज आ रहा है और संकुचन और विस्तार हो रहा है। तो बच्चों इसको कहते हैं एक ही वक्र पर चलन। अभी मैं बताऊंगी कि एक ही वक्र पर चलन कैसे होता है, और यहाँ पर तो पूरा वक्र ही शिफ्ट हो जाता है। कैसे, देखिए अपन इसके अंदर 2 तरह के ग्राफ बनाएंगे। पहले मैं एक ग्राफ बना देती हूँ, यहाँ पर ये दूसरा। दोनों के अंदर अपन ने ये 0 एक्स अक्ष और वाई अक्ष ये ले लिया, एक्स और वाई। अब अपन यहाँ पर कोई एक निश्चित कीमत पर समझ लेते हैं कि इसकी कोई एक निश्चित पूर्ति है। अब देखते हैं कि कीमत ये तो क्यू, पी के ऊपर ये क्यू, और जब पी कीमत है तो क्यू वस्तु की पूर्ति है। अब हम दोनों देखेंगे कि किस प्रकार इसमें संकुचन हो रहा है और किस प्रकार से विस्तार हो रहा है। यहाँ पर बच्चों एक बात याद रखना कि केवल कीमत में परिवर्तन हो रहा है, अन्य बातें ने तकनीकी स्थिर है, उपभोक्ता की रुचि में भी स्थिर है, और कच्चे माल की जो उपलब्धता है, उत्पादन के साधन की कीमत है, वो सब कुछ स्थिर है। ओनली वस्तु स्वयं की कीमत में ही चेंज हो रहा है। अब समझ लो कि कीमत पी थी, अब कीमत में वृद्धि हो गई, तो मांग पूर्ति के नियम से जब कीमत में वृद्धि होती है तो पूर्ति में वृद्धि होगी। तो हमारा जो मांग वक्र पहले यहाँ पर था वो कहाँ गया, हमारा यहाँ पर आ गया है। मांग वक्र कहाँ आ गया हमारा, जो यहाँ था वो यहाँ आ गया, यानी ऊपर की तरफ चलन हो गया। तो एक ही वक्र के ऊपर चलन हुआ है ना। हम यहाँ ए बिंदु से बी बिंदु पर चले गए, या मान लो कि एस से S1 पे चले गए, तो कीमत में परिवर्तन, जबकि अन्य कारक स्थिर है, तब हम एक ही वक्र के ऊपर चलते हैं। और इसे जब वक्र ऊपर की तरफ चला जाता है, मतलब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, तो इसको विस्तार कहते हैं। लेकिन सपोज कीमतें कम हो जाए तो पूर्ति की मात्रा में कमी हो जाएगी, और हमारा मांग वक्र, पूर्ति वक्र जो कि
ये एस एस था ना, ये एस यहाँ था, तो अब नीचे की तरफ आ गया। तो नीचे की तरफ आना ये पूर्ति वक्र में इसको कहते हैं संकुचन। तो मांग मात्रा में दो तरह का परिवर्तन हो गया, कीमत में वृद्धि से ऊपर की तरफ चलन को विस्तार कहते हैं, और कीमत में कमी से नीचे की तरफ चलन को पूर्ति में संकुचन कहते हैं। हो गया बच्चों क्लियर? अब अपन बात करते हैं कि कीमत स्थिर है। अब अपन क्या मान रहे हैं, अपनी कीमत स्थिर है लेकिन अन्य कारक परिवर्तित हो रहे हैं। अन्य कारक की बात अब आपको अच्छे से याद हो गया होगा ना, बार बार रिपीट करने की आवश्यकता है। अन्य कारक मतलब तकनीकी, उपभोक्ता की रुचि, पसंद, कच्चे माल की उपलब्धता, कच्चे माल की कीमतें, उत्पादन को करने वाले साधनों की कीमतें, उसमें कोई चेंज आ रहा है। अब मान लीजिए अपन इसमें देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी, तकनीकी में परिवर्तन आ रहा है। तो देखिए किस प्रकार से चेंज आता है। ये हमारे हम यहाँ पर भी दो, क्योंकि हमें कमी और वृद्धि दोनों पढ़ना है ना, तो हमने दो ग्राफ बना लिए। और ये हमारा 0x y, 0x और y। अब अपन को क्या करना है, इसमें तो कीमतें अपनी स्थिर है, तो आप इसको इजीली बना लो, कीमत स्थिर कर दो। और सपोज किसी एक कीमत के ऊपर समझ लो कि हमारी वस्तु की मात्रा पूर्ति ये थी, इस कीमत के ऊपर हमारी वस्तु की पूर्ति ये थी, P1 P पर Q। अब मान लेते हैं कीमत तो स्थिर है लेकिन टेक्नोलॉजी अच्छी मिल गई हमारी और हमारी पूर्ति में बड़ी वृद्धि हो गई। तो कीमत तो स्थिर है लेकिन हम यहाँ से Q से क्या आ गए, Q1। तो जो हमारा मांग वक्र, पूर्ति वक्र जो यहाँ था वो शिफ्ट होकर के नीचे आ गया, जो SS था वो S1 आ गया। तो ये कहलाता है पूर्ति में वृद्धि। ये क्या हो गई, पूर्ति में वृद्धि, क्योंकि मांग वक्र का नीचे आ, पूर्ति वक्र का नीचे आ जाना। लेकिन यदि हमारी कीमतें स्थिर है लेकिन टेक्नोलॉजी खराब है, तो उसकी वजह से हम लोग, हमारा जो ग्राफ है वो इधर आ गया। तो जो हमारा पूर्ति वक्र यहाँ था वो यहाँ बाईं तरफ शिफ्ट हो गया। तो बाईं तरफ शिफ्ट होने को कहते हैं कमी और दाहिनी तरफ शिफ्ट होने को कहते हैं वृद्धि। तो बच्चे देखा कितना सिंपल था। जिस तरह हमने मांग वक्र में परिवर्तन देखा था उसी प्रकार हमने पूर्ति वक्र में भी परिवर्तन देख लिया। छोटा सा रिवाइज कर लेते कि अन्य कारक स्थिर रहे और केवल कीमत में परिवर्तन हो, तो जब जो परिवर्तन आता है वो पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन कहलाता है। आए बच्चे समझ में? जब कीमत में वृद्धि होगी तो पूर्ति में वृद्धि होगी, जिसे पूर्ति का विस्तार कहते हैं। और जब बच्चों कीमत में कमी होगी तो पूर्ति में भी कमी होगी, जिसे पूर्ति का संकुचन कहते हैं। और जब कीमत में परिवर्तन की वजह से हम एक ही वक्र के ऊपर चलते हैं तो एक वक्र पे चलन इसको कहा जाता है। लेकिन यदि कीमत तो स्थिर रहे और अन्य कारक जैसे कि टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, उसकी वजह से बच्चे जो परिवर्तन आता है उसको कमी और वृद्धि कहते हैं, जिसको मैंने यही बताया था कि तकनीकी अच्छी आ जाए और पूर्ति में वृद्धि आ जाए तो इसे पूर्ति में वृद्धि कहते हैं। और इस वक्त मांग वक्र पूरा के पूरा नीचे शिफ्ट हो जाता है, लेकिन टेक्नोलॉजी खराब हो जाए जिसकी वजह उसी कीमत के ऊपर वस्तु की पूर्ति में कमी आ जाए तो मांग वक्र ऊपर की तरफ यानी बाएं हाथ की तरफ, बाएं तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसे हम पूर्ति में कमी कहते हैं। तो बच्चों इस टॉपिक के साथ चैप्टर 5 पूर्ति की अवधारणा आज हमारा खत्म हो गया। बच्चों 5 लेसन अपने हो चुके हैं। अब आपको बहुत अच्छे से 5 लेसन के क्वेश्चन आंसर अच्छे से याद कर लेने। अब हम अगले वीडियो के अंदर 6th लेसन स्टार्ट करेंगे। इस जो पूर्ति की अवधारणा के जो नोट्स है वो इस वीडियो के बाद में इसकी फोटो अपलोड कर रही हूँ, उसको आप अच्छे से उतार लीजिए और टेक्स्ट बुक क्वेश्चन और इन टेक्स्ट क्वेश्चन दोनों को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाएगा। आप मेरे साथ साथ चलिए तो बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। तो अपन अब मिलेंगे 6ठे लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।